छठ पूजा आस्था का वो पर्व जहां डूबते सूरज को भी प्रणाम किया जाता है। 4 दिन का ये महापर्व सिर्फ एक पूजा नहीं बल्कि जीवन, विश्वास और कृतज्ञता का उत्सव है। बिहार, यूपी, झारखंड और अब दिल्ली तक इसकी गूंज सुनाई देती है। इस बार दिल्ली सरकार ने 27 अक्टूबर को छठ पर अवकाश घोषित किया है और राजधानी में बनाए गए हैं 17 मॉडर्न घाट। लेकिन क्या आप जानते हैं इस पूजा की शुरुआत आखिर कैसे हुई, किससे जुड़ी है इसकी कहानियां? आइए जानते हैं। छठ पूजा की शुरुआत नहाए खाए से। छठ पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत होती है नहाए खाए से, जब श्रद्धालु पवित्र स्नान कर सात्विक भोजन करते हैं। दूसरे दिन आता है खरना, जब भक्त दिन भर व्रत रखकर शाम को गुड़ और दूध से बनी खीर का प्रसाद ग्रहण करते हैं। तीसरे दिन संध्या अर्घ में महिलाएं अस्त होते हुए सूर्य को जल अर्पित करती हैं और चौथे दिन प्रातःकालीन अर्घ देकर व्रत का समापन होता है। छठ सिर्फ पूजा नहीं, यह प्रकृति और ऊर्जा के प्रति आभार व्यक्त करने की परंपरा है। राजा प्रियव्रत की कथा। छठ पर्व की शुरुआत एक पौराणिक कथा से मानी जाती है। कहा जाता है कि सतयुग में राजा प्रियव्रत संतानहीन थे। उन्होंने महर्षि कश्यप से संतान प्राप्ति की उपाय पूछा। महर्षि ने पुत्रेष्ट यज्ञ कराया और यज्ञ की खीर रानी मालिनी को दी गई। रानी ने खीर खाई और एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। राजा शोक में डूब गए और अपने पुत्र का शव लेकर शमशान पहुंच गए। तभी आकाश से प्रकट हुई देवी ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना। उन्होंने कहा, मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ। मेरा नाम षष्ठी है। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी को विधिवत व्रत किया और उसी वर्ष उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। यही वह दिन था जब पहली बार छठ पूजा की शुरुआत हुई। रामायण से जुड़ा छठ पर्व। रामायण काल में भी इस पर्व का महत्व रहा है। लंका विजय के बाद जब भगवान श्री राम अयोध्या लौटे तो रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। ऋषि मुग्दल ने सुझाव दिया कि माता सीता सूर्य देव की उपासना करें। सीता जी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी को सूर्य को अर्घ दिया और व्रत रखा। उन्होंने 6 दिनों तक मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर पूजा की और तभी से इस पर्व का नाम पड़ा छठ। रामायण काल से जुड़ी यह कथा हमें बताती है कि सूर्य की उपासना केवल ऊर्जा नहीं, आत्मशुद्धि का भी प्रतीक है। द्रौपदी और छठ व्रत। एक अन्य कथा के अनुसार छठ व्रत का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। कहा जाता है कि द्रौपदी ने 5 पांडवों के स्वास्थ्य, सुख और सफलता के लिए सूर्य देव की उपासना की थी। उन्होंने छठ व्रत रखा और उसी के प्रभाव से पांडवों को खोया हुआ राजपाट वापस मिला। यानी यह व्रत केवल संतति या सुख की कामना नहीं बल्कि समृद्धि और स्थिरता का प्रतीक है। द्रौपदी की तरह आज भी महिलाएं अपने परिवार की खुशहाली के लिए छठी मैया से आशीर्वाद मांगती हैं। आपने देखा, सतयुग से द्वापर और आज के कलयुग तक छठ पर्व हर युग में अपनी आस्था का केंद्र रहा है। आज जहां दिल्ली के 17 मॉडर्न घाटों पर भक्त सूर्य देव को अर्घ देंगे, वहीं बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश की गली गली से छठ गीत गूंजेंगे। केलवा के पात पर उगले सूरज देव, ये गीत सिर्फ श्रद्धा का नहीं बल्कि संस्कृति की आत्मा है। तो इस छठ पर आप भी डूबते सूरज को प्रणाम करें, क्योंकि हर अस्त में ही नया उदय छिपा होता है। दिल्ली की धरती से हम सब की ओर से छठ मैया की जय।